दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के धरने में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और असम प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों की कमियां बताई और मोदी सरकार को जनविरोधी सरकार बताया है। इस अवसर पर जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम नील और साथ ही किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया भी वहां पर मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली मेरे साथ मौजूद हैं, जो शाहजहांपुर बॉर्डर आए किसानों को समर्थन देने। जूली जी, आप किसानों को समर्थन देने आए, उस दिन ट्रैक्टर लेकर भी आए थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहूँगा किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और किसान के साथ ही नहीं, इस पूरे देश के साथ हो रहा है। इसके लिए हम सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों की संख्या में हो रहा है, एक स्टेट में नहीं हो रहा, पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। सब लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। तो मोदी जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इन कानूनों को लागू करना चाहते हैं? जबरदस्ती क्यों जनता पे थोप रहे हैं? आपने आमदनी दुगनी करने की कही है, उसके लिए बहुत रास्ते हैं, जो करने का काम है वो कीजिए। 7 साल में तो आप कुछ कर नहीं पाए, अब ध्यान भटकाने के लिए आपस में लोगों को काम दे रखा है आपने। तो कभी कोई कानून, कभी कोई कानून, अब इसका विरोध, अभी उसका विरोध, कि जनता उसमें लगी रहे। जीडीपी कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, युवाओं को रोजगार कहाँ मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को कोई लेके पूछे नहीं। ये सारी प्लानिंग मोदी जी की है। अच्छा मंत्री जी, 6 तारीख को किसानों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है, सड़कों पे उतरने की चेतावनी दी है, क्या उसमें भी कांग्रेस साथ देगी? राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक उतरेंगे? देखिए, इसमें निर्णय सक्षम स्तर से होना है। जो भी निर्णय होगा हम उसके सहयोग में रहेंगे। अच्छा, मोदी सरकार का बजट आया, किसानों को लेकर वो कह रहे हैं बड़ा हितकारी रहा, हेल्थ को लेकर हितकारी रहा, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि गांव के अंदर एक कहावत है कि बाप दादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी बेटा बेच बेच के खाता है और उससे गुजारा करता है। आज वो हालत हो रही है। LIC आप बेच रहे हो, BSNL आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट आप बेच रहे हो, ट्रेन आप बेच रहे हो, जो नवरत्न कंपनियां हैं वो आप बेच रहे हो। इन सब को बेच के आप कौन सा किसान का भला कर रहे हो या कौन से युवा का भला कर रहे हो? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आपने दिया, उसका 20 पैसा भी धरातल पे कहीं नजर नहीं आता। जो देश के आर्थिक हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम बजट बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं, तो ये तो सब आप लोगों के सामने कि सिर्फ एक ढकोसला है, दिखावा है, थोथा चना बाजे घना की एक कहावत गाँव के अंदर है। वो चीज़ें लेना देना कुछ नहीं है। बजट भी सबके सामने आएगा। इससे पहले बहुत बड़े बड़े बजट इन्होंने पेश किए। धरातल पे क्या है? आज युवा बेरोजगार लगातार होता जा रहा है। एजुकेशन का स्तर आप सुधार नहीं पा रहे हो, महिलाओं पे अत्याचार आप रोक नहीं पा रहे हो, देश की सीमाओं पे रक्षा आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? ये थे राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली, जो बता रहे थे कि किसान मोर्चे पर केंद्र सरकार लगातार फेल है। प्रशांत शर्मा, शाहजहांपुर बॉर्डर, न्यूज इंडिया। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के धरने में जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील को अपने कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ में धरने पर बैठे हुए लगभग 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील से विशेष वार्ता की न्यूज इंडिया के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा ने। जयपुर नेशनल हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। मेरे साथ राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील मौजूद हैं, जो लगभग 50 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या मांगे और कब तक यहाँ धरना देंगे। मील साहब, आपकी क्या मांगे और कब तक धरना देना चाहिए? हमारी मांग 3 है। 3 काले कानून वापिस करें, MSP कानून में देवें, और आज तक MSP नहीं देने की वजह से जो किसानों पे कर्जा चढ़ा, उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। आज तक का कर्जा माफ़ करें। ये 3 मांगे हैं। 3 मांगे जब तक इस देश के, भारत देश के किसानों की पूरी नहीं होगी, किसान और मजदूर और हमारे सहयोग करने वाले लोग, 85% लोग आज हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, ये मोर्चे लगे रहेंगे, ये दिनों दिन मोर्चे बढ़ेंगे। और शायद इस बात की अगर सबूत लेना हो, कल की मीटिंग में मैंने देखा, हरियाणा की जो मीटिंग थी, अथाह भीड़, कोई सीमा नहीं, जिस तरीके से लोग उल्टे हैं। आज हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार की, इसका CM, उप मुख्यमंत्री, मंत्री कोई झंडा तक नहीं फहरा सके, तो आप समझ लो कि क्या है।
आज बीजेपी का कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता, जा नहीं सकता। ये कितनी हट धर्मिता कर लें, कितनी दादागिरी दिखा लें, कुछ भी कर लें, बटेगा कुछ नहीं। इनको ये झुकने की बात नहीं है, ये इनको मान लेना चाहिए। भाई 70 साल हमारे निकले बगैर कानून के, ये इन कानूनों की तो आज क्या आवश्यकता होगी। ये कह रहे हैं किसान भी फसल दूनी, आमदनी दूनी करेंगे, तो एमएसपी लागू करो, आमदनी अपने आप दूनी हो जाएगी। एमएसपी लागू करने से ही दूनी हो जाएगी। आज किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिलती। जिस दिन वो जो प्रोडक्ट लगाता है वो जो बेचने के लिए जाता है उसकी कीमत आधी हो जाती है। जब कीमत उसकी आधी हो जाएगी तो वो मरेगा। तो कर्जा लिया उसने कि मेरे को 1 बीघे के अंदर गोभी बीजी, इसमें 20,000 रुपये बचेंगे और 15 तो मैं भर दूंगा मेरे की, और 5 मेरे को बच जाएंगे, और उस दिन बचे ही 5 तो कहाँ जाएगा वो, उसका कर्जा ही रह गया, कर्जे का ब्याज भी रह गया, और वो आत्महत्या के अलावा क्या करेगा। ये बड़ी साफ सुथरी बात है कि एमएसपी, आज जो एमएसपी मिल रही है वो पंजाब और हरियाणा में मिल रही है सिर्फ गेहूं और चावल, दो फसल की। हमारे थोड़े से उड़मानगढ़ उस एरिया में मिल रही है। बाकी आज ये कह रहे हैं 2,000 रुपये हमने किसान को दे दिए, ये कर्जा, ये जो भीख है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं मैंने 14,000 करोड़ रुपये, भारत में इतने करोड़ लोगों को 14,000 करोड़ रुपये दिए, 17 रुपये एक आदमी को मिलते हैं। क्या हो गया इसमें, क्या करोगे। भीख नहीं चाहिए, एमएसपी कानून में दे दो, हमें 2,000 रुपये की आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं किसी को, कोई भिखारी नहीं है, सब इज्जतदार है, कमा के खाना चाहते हैं। जनता जानती नहीं क्या कि सिर्फ चुनाव है, 3 महीने में चुनाव है, 3 महीने में 1 पैसा खर्च नहीं होगा। ये बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करें, सीधे आए, सीधा कहे, सपट बात करें, लुका छिपी नहीं करें। हर चीज़ बेईमानी से नहीं चलती। तुम व्यापारी के साथ बेईमानी करो। अच्छा, इन्होंने 4 रुपये पेट्रोल डीजल में और 2.5 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दिए। ये कह रहे हैं उपभोक्ता के ऊपर वजन नहीं पड़े। गंगानगर उड़मानगढ़ जिले में 101 रुपये लीटर बिक रहा है पेट्रोल। क्या उपभोक्ताओं को मारोगे क्या करना चाहते हो उपभोक्ताओं को। तुम्हारे सिलेंडर क्या भाव बिक रहे हैं, क्या भाव कर दिया, यूरिया का क्या भाव कर दिया, खाद का क्या भाव कर दिया, डीजल पेट्रोल किस भाव मिल रहे हैं। ये पैसे इसलिए बढ़ाए हैं कि जो स्टेटों को देने पड़ते हैं 42%, ये 58% इसके 100 के 100 खुल के गले में डाल लिए। ये बेईमानी स्टेटों के साथ, ये संघीय ढांचा है उसको भी खराब कर रहे हैं, संघीय ढांचे को भी बर्बाद कर रहे हैं, ताकि स्टेट जो है सेंटर का भिखारी रहे, सेंटर से मांगे खाए। ऐसा करना अच्छी बात नहीं। संविधान को भी ध्यान में रखे, संविधान बचाना है, देश बचाना है, किसान की जिम्मेदारी है। किसान जान हो गया, रोडों पे आ गया, खड़ा हो गया। अब ये बातें नहीं चलेगी जो झूठ बात करके किसी को भ्रमित करोगे और जो दो फाड़ कर दोगे, वो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो है, ये टुकड़ा गैंग है, ये उग्रवादी है। इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। लोग मान गए, लोग जान गए, सब की सब है। अब ये बात सुनने वाली नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। और हमें जब तक ये हमारी तीनों मांग पूरी नहीं होगी, काले कानून तीनों वापिस हो, एमएसपी कानून में हो, आज तक का किसान का कर्जा माफ हो, ये तीनों मांग पूरी होगी, हम हमारे घर जाएंगे। ये अगर मान जाएंगे और कर लेंगे, इनकी भी इज्जत बचेगी, लोग इनके प्रति भी सिंपैथी रखेंगे, फिर इनकी आगे कोई जान बच सकती है। नहीं तो बीजेपी का लोग कहा करेंगे कि यहाँ कभी बीजेपी हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने के सबको बेवकूफ़ बना देंगे, बनाते जाएंगे, झूठ बोलते रहेंगे। ये मीडिया, ये गोदी मीडिया ने देश को बर्बाद किया है, ये भी सुन लें। मैं कहना चाहता हूँ इनको कि जो देश को ये बर्बाद कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर वो भी तो हमारे भाई हैं, आज पैसे के लालच में या किसी के दबाव में कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं करें। हमने डिक्लेयर कर रखा है कि एक चैनल को लेकर के इनको बंद करो। हमने यहाँ ये डिक्लेयर किया है कि सबसे पहले जी न्यूज़ को बंद कर दो, घरों में लगाओ ही मत। एक की टीआरपी घटेगी, दूसरे को वक्कल आ जाएगी। ये कोई बात है? सारों दिन झूठ परोसते हैं, सारों दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इससे देश चलता है क्या? इसे पेट भरता है क्या? नहीं चलेगा, ये होने वाला काम नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मोर्चे लगे रहेंगे, चलेंगे, बढ़ते जाएंगे और बढ़ेंगे।
ये थे राजाराम मील जो कह रहे हैं कि जब तक किसानों के पक्ष में तीनों मांगे नहीं मानी जाएंगी और जब तक मोदी सरकार किसानों के हित में कृषि बिल वापस नहीं लेगी, किसान धरना खत्म नहीं करेंगे। कैमरामैन अंकुश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, सांजापुर बॉर्डर।